तो नव का अर्थ होता है न्यू, नवीन। रात्रि का अर्थ होता है तमस, अंधकार। जो अपने अंदर के इस नवधा प्रकृति, नौ जो मैंने अभी कहा अष्टधा प्रकृति और एक भगवान का जो हमारे अंदर गुण है, जिसने उस दैवी प्रकृति को पकड़ लिया, जिसने उन 9 तत्वों को समझ लिया, वो इस अंधकार से, अज्ञान से बाहर निकला। उसके अंदर एक नया जन्म हुआ, फिर से उसके लिए सब कुछ नवीन हुआ। उसको कहते हैं नवरात्रि की साधना। अंधकारों को भेदना, जिन अंधकारों में आप रहते हो। बाहरी प्रपंच की यहां बात नहीं हो रही है। जब मुझे लोग नवरात्रि पूछते तो मैं इस लेवल पे रहती हूँ। वहां से आकर के आप मेरे से जब छोटी छोटी क्वेश्चन करते हो तो मुझे लगता है अरे नहीं नहीं, इससे ऊपर उठो, इससे ऊपर उठो। कब तक उसी उसी ढर्रे पर चलोगे जिस ढर्रे पर तुम्हारे पीछे वाले लोग चले? मुक्ति के रास्ते पे कोई चला नहीं। अपने आप को बदलो। रीति रिवाज से ऊपर थे ये सारी चीजें। प्रकृति में बाहर की प्रकृति और हमारे अंदर की प्रकृति एक ही है। हम एक ही जिससे बने हैं, मट्टी से बने हम सब। तो हम मट्टी से बने हैं तो हमको समझ में आना चाहिए ना, हम मट्टी से कहाँ बने हैं, क्या है मट्टी का हमारे अंदर। मैंने कह दिया 70% जल है, तो आना चाहिए ना कि जल तत्व कहाँ है मेरे अंदर। हम हवा से बने तो आना चाहिए ना हवा कहाँ है, समझ में आना चाहिए ना। कहाँ है हवा, कहाँ है अग्नि? जो बाहर की प्रकृति है उसी प्रकृति से हम बने हैं। तो चार चार सीजन मेन जो होते हैं हमारे यहाँ, जब 4 सीजन बदलते हैं तो 4 सीजन में प्रकृति बदलती है। मिट्टी, हवा, सूर्य का जाना आना, ये सब कुछ बदलता है हमारे यहाँ। तो उस बदलाव के हिसाब से हमारा भी शरीर, हमारा भी सब कुछ बदलेगा। बाहर की प्रकृति बदली तो हम भी बदलेंगे। बाहर की प्रकृति बदलती है तो उस समय पर जो क्रॉप्स निकलते हैं, क्रॉप्स भी अलग अलग निकलते हैं ना हमारे। खरीफ के क्रॉप, रबी के क्रॉप अलग निकलते हैं ना, जो अन्न निकलते हैं, खेती। और अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके से होता है। हम गुप्त नवरात्रि में वाराही की पूजा करते हैं। वाराह अवतार को देखा है आपने? वाराह अवतार क्या करते हैं? धरती को लेकर के ऊपर आते हैं। वाराह की जो शक्ति है वाराही है, वो धरती वाराही है। धरती को लेकर के ऊपर आना, धरती को लेकर के ऊपर आना यानी धरती की जो न्यूट्रिशन है अंदर, खुदाई करके वो ऊपर आती है। ठंडी का सीजन होता है पहले, फिर ठंडी में सब कुछ एकदम शांत होता है, उस समय पर इतनी एक्टिविटी नहीं होती है। फिर धीरे धीरे गर्माहट आने शुरू हो जाती है। स्प्रिंग का मौसम आएगा, गर्माहट होगी हल्की, फिर समर में और एक गर्माहट होती है। फिर वापस से बारिश आएगी, बारिश में एक चेंज होता है प्रकृति में। फिर ठंडी आ जाएगी, फिर चेंज हो जाएगा प्रकृति में। 4 मेजर चेंजेस होते हैं हमारी प्रकृति में। तो वो जो 4 मेजर चेंजेस जब होते हैं, उस प्रकृति में चेंज होने वाला है तो हमारे शरीर में भी चेंज होने वाला है। इसलिए हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा प्राण उस प्रकृति से मैच करे, इसलिए ये 9 दिनों का सिस्टम निकाला गया था। और खान पान को बैलेंस करने को कहा गया था। जो पुराने तरीके से चल रहे थे उसको हटा करके नेचर के साथ अपने आप को बैलेंस करो, क्योंकि अब जो क्रॉप आने वाला है वो क्रॉप अलग आने वाला है। अब आपको यही खाना है। जब ठंडी के सीजन में, पहले के जमाने में अगर मटर आई गाँव में, सुबह शाम रात दिन केवल मटर ही खाना होता था। मटर का ही सीजन है बस। गर्मी के सीजन में अलग गन्ने का जूस मिलेगा, कलिंगड़ मिलेगा, वो अलग। उस समय पर बॉडी को, अब ठंडी में एक चीज खाने की आदत पड़ी थी, अब सडनली आप गर्मी में जा रहे हो, वहां पर रस वाले सब सारे के सारे आने वाले हैं। लौकी आएगी, ये सब हल्का हल्का खाना होता है गर्मी के समय पे। यहाँ तक कि चाय पीने का भी तरीका बदल जाता है। ठंडियों में आप अच्छी से अदरक वाली चाय पियोगे ना, बहुत अच्छी होती है। यही गर्मी आएगी ना, इलायची डाल के चाय पियो, नहीं तो वो अदरक एसिडिटी करेगा। तो खान पान को एक चेंज लाने के लिए, शरीर बदला है, खाना बदलेगा, क्रॉप्स बदलने वाले, सब बदलने वाला है। अब थोड़े 9 दिन ब्रेक दो पुराने वाले ढर्रे से, अब बदलो, अब नए वाले उसमें जाना है, तो नए वाले के लिए तैयारी करो। तो शरीर को हम तैयार करवाते थे प्रकृति के हिसाब से जीने के लिए। पहले के लोग प्रकृति में रहते थे। हमारी देवी कौन थी? गंगा जी देवी थी हमारी।
देवी प्रकृति है, मूर्ति नहीं।